बच्चे लोग। सो आज है 16 जनवरी 2025 एंड आपका रिजल्ट आया था 24 दिसंबर 2024 को। सो ऑलमोस्ट एक महीना होने को आया है और बहुत सारे लोग स्टूडेंट लोग क्या किए होंगे, पढ़ाई चालू किए होंगे बट उनको पता नहीं है कब क्या चीजें खत्म होने वाली है। स्कैटर्ड मैनर में पढ़ रहे होंगे, कभी कोई भी सब्जेक्ट उठा ले रहे होंगे। सो एंड बहुत सारे लोग ने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की होगी। सो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ से लेकर अब एग्जाम डे तक का सारा मैं डिटेल्ड प्लान आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन से दिन आप कौन सा सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो। तो चैप्टर वाइज डिटेल डे वाइज आपको प्लानिंग यहाँ पे मिलेगा। 105 दिन का मैंने पूरा प्लान बना होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 105 डेज का डिटेल प्लान है और ये अपना फाइनल अटेम्प्ट होगा। मैं 2025 उसके बाद हमको कोई अटेम्प्ट नहीं देना। तो अगर कोई अभी भी स्टार्ट नहीं किया और कल से अगर स्टार्ट करेगा तो उसके लिए एप्लीकेबल है, और अगर कोई एक दिन बाद डिले देख रहा है तो उसके वो क्या करना, फिर आपको एक एक दिन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये पूरा प्लानर है, कल से आप लग जाइए, ये पूरा प्लानर आप फॉलो कर लीजिए तो भी आप आराम से। ये पूरे प्लानर में मैंने 3 रिवीजन करा दी, मैं डिटेल यहाँ पे बात करूंगा, उसमें आपको चैप्टर वाइज क्या क्या चीजें करनी है वो सारी चीजें बात करूंगा। तो एंड तक आप वीडियो में देखिए। बहुत ग्रुप वाले भी आराम से, बहुत ग्रुप का ही प्लान है पूरा का पूरा, ग्रुप 1 वाले भी देख सकते हैं, ग्रुप 2 वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये पूरा प्लान आप देखिए। देखो अभी सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, फर्स्ट डिटेल स्ट्रेटजी आपको, अगर कल से आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हो 17 जनवरी से, तो यहाँ पे लिखा है पहले एफआर स्टार्ट कर दे। अगर आप एफएम स्टार्ट करोगे तो एफएम को ऊपर कर लेना, वो आपके अकॉर्डिंगली है। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे आपको कितने दिन देने, कहाँ से कहाँ तक देने। अगर आपने एफएम स्टार्ट किया तो आपको 10 दिन देने, 29 से 7 फरवरी, तो उसको थोड़ा ऊपर ले लो। बट आपके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, डेट को ऊपर नीचे कर लेना बस, सब्जेक्ट अगर ऊपर नीचे कर रहे हो। सो यहाँ पे पूरा प्लान को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए एफआर स्टार्ट करेंगे 17 जनवरी से, मतलब कल से आपको एफआर स्टार्ट करना है 28 जनवरी तक। सर कैसे होगा 12 दिन में? अरे मैं बताता हूँ, पूरी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। ऐसा हवे में प्लानिंग नहीं बनाता हूँ, सब कुछ डे वाइज आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कौन से दिन कौन सा एंडेज करना है वो भी बताऊंगा। एक बार ऊपर से पहले डिस्कस कर लेते कि कब तक क्या क्या टाइमलाइन रहेगा, ठीक है। अब देखो एएफएम 28 जनवरी को आपका खत्म होगा एफआर, सो आप 29 जनवरी से आप चालू कर दोगे एएफएम, 7 फरवरी तक आप एएफएम करोगे, ठीक है। तो 7 फरवरी तक आप एएफएम करने वाले हो एंड 10 दिन लगेंगे आपको एएफएम करने में। कैसे वो बताता हूँ ना, टेंशन मत लो, पूरा वीडियो देखो, आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। ऐसे डीटी की बात करते हो तो 8 फरवरी से आपका डीटी स्टार्ट होगा 17 फरवरी तक, दैट इज 10 डेज डीटी आपका रहेगा। आईडीटी 18 फरवरी से स्टार्ट होगा 27 फरवरी तक, 10 डेज आईडीटी रहेगा। एंड ऑडिट, सर ऑडिट को आपने 4 दिन दिया, अरे ऑडिट को 4 नहीं दिन दिया, मैं बताता हूँ ऑडिट को कितना दिन दिया आपको। एवरीडे जिस दिन एफआर एफएम डीटी आईडीटी सब चल रहा है, आपको एवरीडे 2 आवर्स ऑडिट देना है। अभी अगर मैं ऐसा बोल दूं 10 दिन आपको ऑडिट करना है तो कर पाओगे? हाँ कर पाओगे। रिटेन कर पाओगे? नहीं, रिटेन नहीं कर पाओगे। सिर्फ क्या होगा आपके दिमाग में, सिर्फ आप क्या करोगे उसको, हाँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। लोग पढ़ते क्या अभी आजकल स्टाइल क्या होगा स्टूडेंट लोग का, सेटिस्फेक्शन। सर मैंने लेक्चर देके कंप्लीट कर दिया, बस हो गया सेटिस्फाइड कि मैंने इतना कर लिया। अरे तुमको याद कितना है वो देखो। अगर कोई एट प्रेजेंट अगर लेक्चर भी देख रहा है, किसी भी सर का ऑडिट आईडीटी डीटी कुछ भी देख रहा है, अरे जो चैप्टर कंप्लीट हो उसको अपने एंड से कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि पूरा लेक्चर कंप्लीट करो लेकिन सेटिस्फाई हो गया, हाँ मैंने आईडीटी का लेक्चर, अरे क्या करोगे सेटिस्फाई हो गए? पूरा आईडीटी खत्म हो गया क्या तुम्हारे एंड से? नहीं हुआ ना, सिर्फ लेक्चर ही देखा ना, डीटी का पूरा लेक्चर ही देखा ना। अभी वापस से पढ़ोगे, जितना टाइम लेक्चर में गया उतना टाइम वापस से इसको रिवाइज करने में टाइम लगाओगे। सो ऐसा मत करो, पीजीबीपी खत्म हुआ सर का लेक्चर, उसको अपने एंड से क्वेश्चन करके खत्म करो, सो दैट नेक्स्ट टाइम पीजीबीपी करो तो क्या करें, फटाफट रिवाइज कर लो, टाइम नहीं लगेगा उस टाइम। अभी तो करके देखो, अभी एक महीने पहले जो पढ़ा होगा, अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो एक बार पढ़ के देखना जो फर्स्ट टाइम सर ने जो चैप्टर पढ़ा था, भूल गए रहोगे। तो वैसा मत करो। आईडीटी हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ऐसा लगेगा अरे टाइम लग रहा है, टाइम लगने दो ना, बाद में टाइम नहीं लगेगा। अभी नहीं टाइम लगाओगे तो बाद में टाइम लगेगा। सो अभी उस हिसाब से आपको, अगर लेक्चर देख रहे हो तो ये जो लोग लेक्चर देख रहे हो उसके लिए स्पेसिफिक था ये चीज। अब देखो हाँ, तो मैं ऑडिट की बात कर रहा था, एवरीडे 2-2 घंटा देखना है। अब यहाँ पे जोड़ो 12 दिन, 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन, अभी ये सारे दिन आप 2-2 घंटा अगर एवरीडे दे रहे हो तो 30, 40, 42 डेज हो गए, 2 घंटा दे रहे हो, 80 आवर्स के ऊपर आपने दे दिया। मैंने सारा कैलकुलेट किया था कि ऑडिट को हम 140 आवर्स से ज्यादा दे रहे हैं, अगर मेरे प्लानिंग के हिसाब से आप लोग चलोगे तो 140 आवर्स इज इनफ फॉर ऑडिट, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो। अभी सर कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ, टेंशन मत लो, भी बताता हूँ। ये तो मैंने ऑडिट के अलग से 4 दिन आपको दे दिया सेटिस्फेक्शन के लिए, हाँ ठीक है चल 4 दिन और एक्स्ट्रा ऑडिट पढ़ लिया, चलो ऐसा रहेगा, हाँ ऑडिट को इज्जत दी। ऑडिट को इज्जत तो हम सबसे ज्यादा दे रहे, जितना सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे ना उससे ज्यादा हम ऑडिट को पढ़ रहे, वो बताऊंगा मैं कैसे पढ़ना है। अभी हो गया आपका फर्स्ट डिटेल रिवीजन, आपका 3 मार्च तक आपका फर्स्ट डे स्टडी हो जाएगा। अब सेकंड 4 मार्च से एक भी दिन टाइम पास नहीं, एक भी दिन टाइम पास नहीं कर रहा है, टाइम है क्या? पूछ ग्रुप वालों, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं। तो आप लोग तो एक भी दिन का सोचोगे मत इधर उधर का, अभी तक जितना टाइम पास करना था कर लिया, खत्म हो गई बात। बहुत ग्रुप निकालना है ना साथ में, तो ऐसे नहीं निकल जाता है। 3 महीने 4 महीने बैठना पड़ता है, अच्छे से बैठ के पढ़ना पड़ता है, फुल हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है, सो दैट जाके तुम्हारा रिजल्ट पास आता है, सक्सेसफुल आएगा दोनों ग्रुप में।
ऐसा सोचोगे 4 दिन यहाँ पे गायब हो जाओ, 5 दिन वहाँ गायब हो जाओ, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। आज पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है, मार्च में पढ़ेंगे, मार्च में पढ़ोगे तो एक ही ग्रुप दोगे, फिर एक ही ग्रुप के लिए पास हो पाओगे। तो ऐसा मत करो 2-4 मार्क्स से इसके लिए अटक जाते हो। तो अभी से यहाँ से स्टडी चालू कर दो कल से। अब देखो आईडीटी सेकेंड रिवीजन आप कैसे करोगे। सो यहाँ पे देखो अभी अभी ये मैंने सोच सोच के कुछ बनाया कि आपको ज्यादा टाइम ना लगे। अभी अभी अपने फर्स्ट डिटेल स्टडी 18 फरवरी से 27 फरवरी तक आईडीटी पढ़ा है, तो रिवीजन जब चालू करो तो आईडीटी का कर लो, याद है ना, दिमाग में छपा हुआ है अभी तक, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो 5 दिन में आपका आईडीटी खत्म हो जाएगा। वो भी बताता हूँ कैसे खत्म होगा। अब देखो 4 मार्च से चालू करो 8 मार्च तक, ठीक है। अब डीटी 9 मार्च से चालू कर दो 15 मार्च। मैं उल्टा जा रहा हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि जो जो चीजें ताजा है वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, फटाफट फटाफट खत्म हो जाएगी। डीटी अभी भी पढ़ के निकले थे तो वापस से रिवाइज करो इसको, 7 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर एफएम चालू करो 16 मार्च से 22 मार्च, 7 दिन इज इनफ। अरे यहाँ पे दिया 10 दिन, यहाँ पे 7 दिन सेकंड डिवीजन है, बहुत ज्यादा दे दिया, ठीक है, हो जाएगा आपका, टेंशन मत लो। एफआर 23 मार्च से 31 मार्च तक, 9 दिन यहाँ पे दे दिया एफआर को, बहुत ज्यादा। अब लास्ट डिवीजन, अब आपका एग्जाम डे आने वाला है, अप्रैल चालू होने वाला है, अप्रैल चालू हो चुका है। अब आप चालू करोगे क्या, लास्ट एग्जाम के लिए रिवाइज करना, ठीक है। अब इसके बाद 1.5 दिन का रिवीजन तो वापस होगा। अब ये आपका थर्ड रिवीजन। अब देखो इसमें क्या करोगे, आईबीएस स्टार्ट करो, 4 दिन के लिए आप आईबीएस पढ़ लो। क्यों, क्योंकि आईबीएस भी तो एक सब्जेक्ट है ना, ऐसा थोड़ी ना। तो आईबी 4 दिन, अब 4 दिन तो बहुत हो गया आईबीएस के लिए। आप क्या क्या करोगे, जितने भी आसिया ने केस स्टडी दी है सारी की सारी चीजें कर लो। अब मैं आईबीएस अभी क्यों स्टार्ट किया सर, अभी क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी चीजें ना 2 बार पढ़ ली, तो आपको दिमाग में रहेगा एफआर में हाँ ये होता है, एफएम में ये होता है, फिर ऑडिट में ये होता है, डीटी में होता है, आईडीटी में, तो आपको सारी चीजें नई नई चीजें याद है, तो आईबीएस करने में इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप यहाँ पे आईबीएस को 4 दिन तो आराम से बैठ के जितना जितना क्वेश्चन कर पाओ, जितने केस स्टडी कर पाओ, जितनी सारी चीजें रिकलेक्ट कर पाओ, सब कुछ यहाँ पे कर डालो, ठीक है। 4 दिन ही इनफ है। अब ऑडिट वापस से ऑडिट कर लो 5 दिन। तुमको देखो यहाँ पे एवरीडे ऑडिट चल रहा है, सेकंड डिवीजन में भी एवरीडे 2-2 घंटा ऑडिट चल रहा है। अब वापस से ऑडिट को 5 दिन दिया, तो देखो 5 और 4 9 दिन तो हमने अलग से दिया ऑडिट को, और जो एवरीडे चल रहा है, तो मैंने कैलकुलेट किया था 140 आवर्स से ज्यादा आप दे रहे हो। आप डे इंटू 2 आवर्स कर लेना, निकाल लेना। बट हाँ कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर कोई आज ऑडिट पढ़ता कल नहीं पढ़ता तो फिर तकलीफ है। हाँ अगर किसी का ऐसा है, ऐसा हो जाता, छूट जाता 2-4 दिन के बाद, हाँ ऑडिट अब बंद, दूसरा कुछ नहीं, तो ऐसा अगर किसी का, तो आप प्रॉपर ऑडिट को टाइम देते हो 10-15 दिन जो भी है। बट अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो आपका अच्छे से रिवीजन होगा, क्यूमुलेटिव रिवाइज होगा, एवरीडे आप करते रहोगे। सो क्या होगा, देखो ऑडिट ऐसी सब्जेक्ट है ना, धीरे धीरे करके मारना रहता है उसको। ऐसा एक साथ मारने जाओगे ना तो खत्म नहीं होता है, और खत्म भी होगा तो हमको याद नहीं रहता, हजम नहीं होगा। तो इससे अच्छा क्या करो, थोड़ा थोड़ा करके उसको लो, तो क्या होगा, चीजें खत्म भी होगी और हजम भी हो जाएगी। और अभी जैसे मैंने इसके पहले वीडियो डाला था, तो मैं डेली टारगेट जो चालू किया 5 तारीख से ऑलरेडी चालू है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। सो उसमें क्या हो रहा है, और उसमें स्टूडेंट भी बोले सर ऑडिट में मेरे को याद हो जा रहा है, चीजें कंफर्टेबल है, तो वो टेक्निक काम होगा। जब कोई करवाता है ना तो ऑटोमेटिक करते हैं। तो अगर किसी नहीं हो पा रहा तो मेरे से बोलना, मैं करवाऊंगा, उसका टेंशन मत लो। अब देखो मैं आगे उस पर बात करता हूँ, ठीक है। ऑडिट हो गया। एएफएम, अब देखो 10 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 5 दिन में आपका एएफएम होना ही चाहिए। आपने 2 बार पढ़ लिया है ना, एक बार 10 दिन दिया, एक बार 7 दिन दिया, 17 दिन दे दिया एएफएम को। अब क्या वापस से थर्ड टाइम वापस से 7-8 दिन दोगे क्या, नहीं 5 दिन में होना चाहिए। वो भी प्लानर लाऊंगा मैं एग्जाम टाइम के लिए, कि एवरी डिटेल वाला। अभी तो मैं क्या लाया हूँ कि आप फर्स्ट डिटेल स्टडी कैसे करोगे, देखो बताता हूँ मैं। अभी एएफएम की बात हो गई 5 दिन। अब डीटी 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक 5 दिन डीटी कर लो, आईडीटी कर लो 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 5 दिन में। और एफआर फिर लास्ट, आपको सबसे पहला एग्जाम है एफआर का, तो उसको एकदम लास्ट में पढ़ना है, सो दैट वो 8 दिन 7 दिन आप जो भी पढ़ोगे आप अच्छे से उसको निकाल पाओ। ये 25 अप्रैल से 1 मई तक आपको कुछ भी दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ऑडिट भी नहीं पढ़ना है। एफआर 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक ओनली एफआर पढ़ना है, ओनली एफआर, और कुछ नहीं। आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर, जितने सारी चीजें करना है कर लो। आपको उससे क्या होगा, आपका पहला पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और बहुत अच्छा जाना भी चाहिए, सो दैट कॉन्फिडेंस आए और आगे के पेपर भी अच्छे जाए। अगर पहला ही पेपर खराब चले जाता है ना, तो आगे के पेपर आते हुए भी अच्छे नहीं जाते। एक माइंड सेट होता है स्टूडेंट का, तो वो बिगड़ जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, पहला पेपर का तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहिए, सो दैट वहां पे अगर 80-90-100 मार्क का पूरा अटेंड करके आ रहे हो, और उसमें ऐसा लग रहा है 70-80 मार्क का मेरा अच्छा है, राइट है सब कुछ, तो टेंशन नहीं होगा, एफएम का पेपर भी अच्छा जाएगा। और 2 पेपर अच्छे निकल गए तुम्हारे तो खत्म हो गई ना बात। ग्रुप 1 में प्रैक्टिकल में 2 सब्जेक्ट में अगर तुमको एग्जामिशन आ रहा है, तो ग्रुप तो थर्ड सब्जेक्ट में ऑडिट में क्या लाना है, पासिंग मार्क्स तो लाना है। ये सोचना नहीं है पासिंग मार्क्स लेना, बता रहा हूँ पास होने के लिए क्या है, 40 आएगा तो भी आराम से पास हो जाएगा, तो टेंशन मत लो। तो इस हिसाब से आपको प्लान करना है, ठीक है। प्लान क्या करना, प्लान बना के दीजिए, सिर्फ फॉलो करना, ठीक है। अब देखो, अब आप सर बोल रहे थे कि आप 17 फर्स्ट डिटेल स्टडी में आप बोल रहे थे कि एफआर 17 जनवरी से 28 जनवरी तक 12 दिन में कैसे करते हो, टेंशन क्यों लो, इधर बता रहा हूँ ये सब क्यों बना, आप लोग के लिए बना। ये देखो अब ये एफआर, ये सब मैं प्लान शेयर कर दूंगा, उसका टेंशन मत लो। जिसको चाहिएगा मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, मैं नंबर दे देता हूँ। एफआर अब देखो, या मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लो, वहां से टेलीग्राम चैनल लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखो
डे वन पे आप क्या करोगे, इंडेक्स 16 38 40 आपको डे वन पे करना है, ठीक है। ये तीन तीन इंडेक्स है, छोटे छोटे इंडेक्स खत्म हो जाएंगे डे एक दिन में, हो जाएंगे आराम से। अब देखो डे टू में 23 36। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग का एक्सपर्टीज यूज होगा। अब कैसे, किसी को 16 एकदम अच्छे से आता है तो जल्दी कर देगा, 38 40 तो चिंटर पिंटर है, ठीक है। तो जिसको जो जल्दी आता है वो क्या करेगा, डे वन मैंने बोला, इसका मतलब ये नहीं कि सर एक दिन बोले तो एक ही दिन में कंप्लीट करो, नहीं, पहले कर लो। अगर तुमसे जल्दी हो रहा है, तुम हाफ डे में कर पा रहे हो, वन पॉइंट मतलब हाफ एक दिन के अंदर कर पा रहे हो, तो दूसरे दिन का काम चालू कर दो ना उसी दिन में। ऐसा जरूरी नहीं एक दिन बोला था एक ही दिन में कंप्लीट करने का, कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब 23 36 तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा इंडेक्स एक बड़ा इंडेक्स, मतलब जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, वैसे वैसे करके हमने कॉम्बिनेशन रखा है और थोड़ा इजी से स्टार्ट किया, सो दैट कॉन्फिडेंस आना चालू है। डायरेक्ट 115 लेके बैठेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या होगा, एफआर का बुक बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा, एफएम चालू हो जाएगा, फिर एफएम में कुछ और सब्जेक्ट उठा लिए, उसमें भी ऐसा लगा कि चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा, फॉरेस्ट डेरिवेटिव बंद किया, वो भी ऑडिट चालू कर दिया। यही तो हो रहा है अभी तक, 16 जनवरी तक तो अभी तक यही हो रहा है ना, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। हाँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हो वो लोग का टेंशन नहीं है, जो लोग नहीं कर रहे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब डे थ्री में क्या करो, 105 छोटा सा इंडेक्स है, 41 छोटा सा इंडेक्स है, और 19। अब इसमें क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन जो रहते हैं उसको कैसे करना रहता है कि अगर कोई जैसे कोई क्वेश्चन सेम सेम है, सिमिलर नेचर का है, तो उसको वापस से लिख के कर रहे हो, नहीं वैसा मत करो ना। क्या करो, आप कैंसिल पे कर लो। अब जो क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग दिखे, उसमें जो एडजस्टमेंट अलग दिखे, उसको अलग से करना रहता है। एक मास्टर क्वेश्चन कर लो और फिर उसके बाद बाकी सिमिलर नेचर के। तो ऐसा नहीं कि सबके सब क्वेश्चन अलग ही रहेंगे, कुछ ना कुछ अलग पॉइंट रहेगा, ऐसा रह सकता है। तो वो पॉइंट को अलग से करो, ऐसा जरूरी नहीं है पूरा का पूरा वापस से करने की जरूरत है, ऐसा मतलब टाइम वेस्ट होता है ना। तो ये तरीका होता है करने का, थोड़ा उसमें भी स्मार्ट, मैं बोला ना हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करोगे तो ही जाके होता है, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो मैंने इतना कंसाइज किया ना हर एक, देखो अगर आप एक भी दिन स्किप करते हो ना तो आगे आपके ऊपर थोड़ा भार आने वाला है। सो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक भी दिन इधर उधर करना है। हाँ, कहीं पे ऐसा लग रहा है थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा आराम कर लो, या फिर आगे की चीज पहले कर लो। आप डे को पीछे कर सकते हो, आगे नहीं बढ़ा सकते हो। पीछे करोगे तो आपको आगे बेनिफिट होगा, बट आगे बढ़ा दोगे तो आगे खतरनाक मतलब सिचुएशन खराब हो जाएगी। अब देखो डे 4 में 12 और 21 करना, डे 5 में 2 और 116 करना, इंडेक्स 2 116। अब एक एक चीज बता रहा हूँ। डे 6 में क्या करो, फुल डे बैठ के सीएफएस करो आराम से, क्यों इतना देर बाद सीएफएस है, अभी का कॉन्फिडेंस आ चुका है, थोड़ा स्मार्ट हो गए एफआर में, तो अभी फटाफट फटाफट करोगे तो हो जाएगी चीजें। अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं था, अभी तक रिदम नहीं बैठा था, रिदम बैठ जाएगा आपका 5 दिन में, तो रिदम बैठ ही जाएगा। नहीं बैठ रहा तो क्या करना पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। एक ग्रुप दे दो, फिर आप क्या बोल सकते हो, ऐसा मत करो, दोनों ग्रुप का आराम से प्लानिंग करो, प्लान कर दिया फॉलो करो बस, ठीक है। अब डे 7 एक दिन बैठ के आराम से बिजनेस कॉम्बिनेशन करो, डे 8 बैठ के आराम से फाइनेंशियल एस्टिमेट करो, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। एक एक दिन आराम से दिए। डे 9 आराम से 115 बैठ के करो, ये बड़ा इंडेक्स है, टाइम लगता है, हाँ ठीक है, आराम से बैठ के करो, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। अब डे 10 छोटे छोटे इंडेक्स है, 20 गवर्नमेंट ग्रांट, 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, कैश फ्लो, फिर ये प्राइवेट 10, ये सब छोटे छोटे इंडेक्स है, खत्म हो जाएंगे एक दिन में, टेंशन मत लो। 2 2 घंटे का 1 1 घंटे का इंडेक्स है, ये 20 तो 1 घंटे का इंडेक्स है, क्या है उसमें, कुछ नहीं है, 4 तो क्वेश्चन है गिनते। 102 में आपको टाइम लगेगा, फिर 7 8 10 ये सब में टाइम नहीं लगता है। अब डे 11 अगर किसी का ऊपर पहले हो गया तो वो आगे इसकी मतलब एक पीछे कर सकता है, ऐसा उसका टेंशन, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, पर ये बता रहा हूँ कि इससे और एक्सट्रीम नहीं हो सकता। अभी डे 11 113 34 24 33 108 37 ये सब छोटे छोटे इंडेक्स आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, एक बार करने तो बैठो, उसके बाद बोलो ना सर नहीं हो रहा है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। 101 फिर डे 12 को अदर थ्योरी रखा, देखो डे 12 को मैंने अदर थ्योरी रखा, अदर थ्योरी में ज्यादा कुछ है नहीं, मेरे को हार्डली लगता है 4 5 घंटे का टाइम होगा, 4 4 5 घंटे में अदर थ्योरी हो जाएगा। तो आप क्या करो, आपका किसी का छूट गया कोई इंडेक्स तो डे 12 को कर लो ना, ऐसा जरूरी नहीं डे 12 को अदर थ्योरी बोलो तो अदर थ्योरी करो, कर सकते हो। अगर कोई आगे एक दिन चला गया तो यहाँ पे कर लो कवर, तो आपका इस हिसाब से आपका 12 दिन में एफआर पूरा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। मैं करवा रहा हूँ लोगों से, उनका हो रहा है, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपका भी होगा। अब देखो एएफएम की बात करते हैं, अभी मैंने इतने सारे स्टूडेंट लोगों को टारगेट दिया, तो मेरे को तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हाँ 12 दिन में एफआर सबका हो जा रहा है, कैसे भी स्टूडेंट हो जा रहा है, so, होगा आपका। वर्किंग हो तो अलग बात है, वर्किंग हो तो नहीं हो पाएगा, अगर आप काम भी करो साथ में सोच रहे हो कि ये भी हो जाए, सो नहीं, तो थोड़ा धीरे धीरे करके होगा, ठीक है। अब देखो एएफएम की बात करते हैं, एएफएम में डे 1 का क्या क्या चालू करो, मर्जर इक्वेशन चालू करो, ठीक है, सिंपल सिंपल चैप्टर। फिर डे 2 को म्यूचुअल फंड, अब कोई एक दिन में सिर्फ म्यूचुअल फंड करेगा क्या, नहीं ना, उसको म्यूचुअल फंड जल्दी हो जाएगा थोड़ा, तो ऊपर ले सकता है। मैं ये एकदम एक्सट्रीम केस लिया कि हाँ चलो एक दिन बैठ के पूरा म्यूचुअल फंड किया, इतना टाइम लग गया उसको, ऐसा इतना लगता नहीं, ठीक है। अब डे 3 में डे 3 एंड डे 4 2 दिन बैठ के आप क्या करो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में आपका शेयर एंड बॉन्ड वैल्यूएशन आएगा दोनों, एंड बिजनेस वैल्यूएशन, ठीक है। अब ये तीनों साथ में कर लो, डे 3 एंड डे 4, क्योंकि आपस में मिलते जुलते चैप्टर है, ठीक है। तो इसको 2 दिन दे दिए। अब देखो 5 6 7 3 दिन दिया मैंने क्या करने के लिए, फॉरेक्स डेरिवेटिव, ठीक है, फॉरेक्स डेरिवेटिव
एंड उसके ही साथ के चैप्टर डेरिवेटिव के पार्ट, डेरिवेटिव का ही पार्ट था इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, अभी उन्होंने अलग कर दिया। सो वो उसी का पार्ट है। तो 3 दिन दिया मैंने डेरिवेटिव करने के लिए, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, आईएफएम एंड फॉरेक्स, ठीक है। तो आराम से 4 चैप्टर 3 दिन में हो जाएगा। ज्यादा टाइम आपको कहाँ लगेगा, फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव में लगेगा। फिर एक दिन में क्या, एक दिन में आईएफएम आईआरएम हो जाता है, उसका टेंशन मत लो, आधे दिन में हो जाता है। बट आपका फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव मजबूत होना चाहिए, तो जाके वहां पे हो जाएगा आईएफएम आईआरएम, नहीं तो उसमें भी लोगों को टाइम लग जाता है। आईएफएम लेके बैठ जाते हैं पूरा दिन। तो अगर फॉरेक्स अगर तुम्हारा मजबूत नहीं है तो फिर आईएफएम में टाइम जाने वाला है। सो उस हिसाब से आपको पढ़ना। आप फॉरेक्स का लेक्चर, डेरिवेटिव का लेक्चर, आईएफएम आईआरएम का लेक्चर सब पढ़ा हुआ है मेरे यूट्यूब पे, और फुल लेक्चर पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं, हाँ फुल भी है, रिवीजन लेक्चर भी है, तो आपको वहां से देखने का वहां से देख लो। और सब विदाउट फॉर्मूला है, आपको अच्छे से आएगा। आपको नहीं आएगा तो मेरे को बोलना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आएगा। आपको गारंटेड फॉरेक्स डेरिवेटिव ये सारी चैप्टर एकदम अच्छे से है। लेमैन लैंग्वेज में समझा है, लेमैन लैंग्वेज समझता है, मतलब किसी को कुछ नहीं आता ना, उसको भी फॉरेक्स डेरिवेटिव आ जाएगा। तो आप एक बार लेक्चर तो देखो, फिर जाके मेरे को बताओ कि सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो दूसरा एक और लेक्चर बनाओ जिससे आपको समझ में आने है। लेकिन वो लेक्चर इनफ है, उससे बोलने ही नहीं आओगे आप। अब डेट देखो, पोर्टफोलियो एक दिन बैठ के आराम से पोर्टफोलियो करो, बहुत टाइम है, ठीक है। एक दिन बैठ के एडवांस कैपिटल बजटिंग करो, बैठ के आराम से, ठीक है। अब फिर 10वें दिन थ्योरी चैप्टर कर लो। सो इतना टाइम 10 दिन में आराम से मैंने एएफएम आपका कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। इसको फॉलो करो ना डे वाइज, तो आराम से हो जाएगा। अभी एक एक दिन की बात बता रहा हूँ। अब आईडीटी की बात करते हैं। तो एक दिन बैठ के टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई करो, छोटे छोटे इंटरप्रेटर चैप्टर है, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई में टाइम जाएगा, क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो फिर डे 2 में बैठ के एक दिन बैठ के आराम से वैल्यू सप्लाई करो, बड़ा चैप्टर है, थोड़ा उसमें क्वेश्चन ज्यादा है, इसके लिए मैंने ज्यादा टाइम दिया, बट उतना टाइम भी नहीं लगेगा, एक दिन पूरा नहीं लगता है, ठीक है। अब डे 3 एडजस्ट करो आप लोग, अगर आगे पीछे कर सकते हो करो। मतलब आपको लगता है सर आपने डेट में ज्यादा चीजें डाल दी है, डे 9 10 में ज्यादा चीजें डाल दी, तो ऊपर से नीचे लेके आ जाओ ना थोड़ा। तो वो टाइम को आप मतलब जो मैंने 10 दिन दिया ना, तो 10 दिन में होना चाहिए एनी हाउ। अब आप लोग ऊपर नीचे एडजस्ट करो, आपको कोई चैप्टर अच्छे से आता फटाफट कर लो, सो दैट नीचे वाले चैप्टर में कम ज्यादा टाइम लगा ना, तो ऊपर वाले चैप्टर में कम टाइम लगा, वो आप एडजस्ट करो। पर जो डे है 10 दिन, तो 10 ही दिन में होना चाहिए, ठीक है। अब सबका अलग अलग है। अब मैं पूरा एक मॉड्यूल एक दिन में कर लेता हूँ। सो अलग अलग चीजें होती है ना सबकी, मतलब किसी को कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से आता है, किसी का क्वेश्चन फटफट हो जाता है, तो वो अलग अलग चीजें होती है, तो सबके ऊपर अलग अलग डिफर करता है, ठीक है। सप्लाई एंड चार्ज कर लो आप डे 3 में बैठ जाए, ठीक है। सप्लाई चार्ज में क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए एक दिन दिया दोनों को। वैसे कॉन्सेप्ट तो ज्यादा है ही नहीं सप्लाई में। एग्जामिशन एक दिन बैठ के सिर्फ एग्जामिशन करो, उसके बाद जाके आईटीसी चालू करो, सो आईटीसी क्वेश्चन भी आपके आराम से बन जाएंगे, एक दिन बैठ के आईटीसी करो। अब डे 6 में रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट रिकॉर्डिंग, पेमेंट ऑफ टैक्स, छोटे मोटे चैप्टर कंप्लीट कर लो, ठीक है। डे 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब ये सब छोटे मोटे चैप्टर को ना मैंने जॉब और रिफंड ये सब को एक में डाल दिया, एक दिन डाल दिया, तो ये होता है आराम से। बहुत सारे लोग मॉड्यूल 3 पूरा एक दिन में कर देते हैं, मतलब सेकंड डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन में 2 दिन लगेगा, यहाँ पे भी आराम से आपको 2 दिन दिया हुआ है, 7 और 8, फिर 6 7 8 ऐसे दिया हुआ है ना, तो आराम से कर सकते हो। और डे 9 10 को आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपका कस्टम, पूरा का पूरा कस्टम एंड एफटीपी करना है, और आपको यहाँ से चालू होगा लेवी से, ये पूरा आपका कस्टम एंड एफटीपी, ठीक है। तो 2 दिन बैठ के आप आराम से कस्टम एंड एफटीपी करो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आईडीटी का प्लानिंग। अब 10 दिन में हो गया आईडीटी आपका। अब आते हैं डीटी का प्लानिंग पे। तो पीजीबीपी करना है आपको पहले तो, ठीक है, स्टार्ट करना है। पीजीबीपी एंड मैट दोनों भाई भाई है, मतलब विरुद्ध भाई है, ऐसा बोल सकते हो। जो पीजीबी डिडक्शन यहाँ पे नहीं, तो ऐसे आप पीजीबी और मैट करोगे और आईएफए साथ में करो, तो एक 2 दिन आपको दियो पीजीबी मैट और आईएफए, ज्यादा ही दियो लेकिन आराम से हो जाएगा, उसका टेंशन, ठीक है। वो आप करोगे तो अब यहाँ तक ना, अब देखो आपने क्या किया, एफआर पढ़ा, एफएम पढ़ा, आईडीटी पढ़ा, लर्निंग का आ गया। लर्निंग का मतलब पेस बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई, आपकी बैठने की टाइमिंग बढ़ गई, 10 11 घंटा 12 घंटा आपकी टाइमिंग बढ़ गई है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा कि यहाँ पे आप ज्यादा देर तक बैठ पा रहे हो, पकोगे नहीं आप, ठीक है। और हाँ, इसके साथ ऑडिट भी चल रहा है 2 घंटा। अभी ऑडिट कैसा चलेगा देखो, डे 1 में आपने 16 38 40 करना स्टार्ट किया, तो क्या कर प्रोफेशनल एथिक्स का 6 क्रॉस कर लो, ठीक है। ज्यादा टाइम जाएगा, 1 घंटा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। डे 2 को क्या करो, 23 36 को प्रोफेशनल एथिक्स का 7 to 12 क्रॉस कर लो। फिर डे 3 क्या करो, प्रोफेशनल एथिक्स का रिवाइज करो पहले तो पार्ट 1, फिर पार्ट 2 कर लो, पार्ट 2 3 4 में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर शेड्यूल 2 चालू करो, पार्ट 1 पुराना रिवाइज भी करते जाओ, ठीक है। ऐसे करोगे, ऐसा जरूरी नहीं आपका 7 दिन में जाके सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स खत्म होगा, हाँ नो टेंशन, कोई बात नहीं है। 7 दिन में प्रोफेशनल एथिक्स खत्म होगा, लेकिन वो ऐसा खत्म होगा जैसे किसी और को नहीं आता होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक दिन बैठ के प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रहा है, कल जाके भूल जा रहा है। आप क्या कर रहे हो, क्यूमुलेटिव रिवीजन के साथ साथ प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रहे हो, आज 6 क्लास पढ़ रहे हो, उसको टुकड़ों में पढ़ रहे हो, प्रोफेशनल एथिक्स को भी टुकड़ों में पढ़ रहे हो। तो 7 दिन आपने लगाया, 7 दिन में होता है प्रोफेशनल एथिक्स, आप पढ़ के देख लो, ठीक है। तो 7 दिन में आपने प्रोफेशनल एथिक्स किया विद एफआर, तो आपका प्रोफेशनल एथिक्स दिमाग में बैठ गया और उसके क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है, क्वेश्चन के साथ में कर लो। सो
आपका प्रोफेशनलिटी एकदम अच्छे से होगा 3 बार रिवीजन के साथ, तो ऑलरेडी रिवाइज होते जा रहा है। और फिर जब यहाँ पे नीचे आपको टाइम दिया है मैंने 4 दिन, तो उस दिन क्या करोगे, उस दिन आपका इजीली 4 दिन में फटाफट चीजें रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। फिर ये हो गया। अब जैसे प्रोफेशनलिटी खत्म होता है तो ऐसे दो ऐसे रोज कर लो, दो ऐसे, तीन ऐसे, ठीक है। जो इजी से वो 3 चर्चा ले लो, जो बड़े बड़े उसको दो ऐसे करके करो। तो ऐसे करोगे ना, डेली आप प्लॉट करो, मैंने प्लॉट किया, हो जाएगा आपका, टेंशन मत लो। तो इतने सारे दिन आपने क्या दिया, 12 दिन दिया, 10 दिन दिया, यहाँ पे 10 दिन दिया, तो मुझे बताओ डीटी का यहाँ पे आपने 10 दिन दिया, 10 20 30 कितना दिन हो गया टोटल, 10 20 30 40 42 46 डेज के बाद क्या आपको ऑडिट नहीं कंप्लीट हुआ है, हो जाएगा आराम से, 44 डेज के बाद हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा प्लॉट करके देखो, आराम से होता है। ऑडिट साथ में ही करना रहता है, एक साथ बैठ के नहीं करना होता, वहां वो तो रिवीजन करना आपको 4 दिन, अगर कुछ छूट गया, कोई चैप्टर बच गया, तो वहां पे रिवीजन कर लो 4 दिन में, ठीक है। फिर सेकेंड रिवीजन चालू होगा। अब डे 3 डे 4 टीसीएस डिडक्शन कर लो, क्योंकि ये सब भाई भाई वाले चैप्टर है। फिर कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरी, ये देखो हाउस प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ प्रोविजन नहीं है, सैलरी में क्वेश्चन इसके अलग से नहीं आते, बट इसके थोड़ा बड़ा पॉइंट आता है, तो वो आपको सिर्फ रीड करना है, क्वेश्चन करने की अलग से जरूरत नहीं। हाँ, कैपिटल गेन का अलग से क्वेश्चन करना कभी कभी आ जाता है, ठीक है, कभी कभी क्या आता है ये मोस्टली। डे 5 में आपको ये करना है। डे 6 चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल ट्रस्ट, ये आपका असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में वो सब में ये सब दिखेगा, ठीक है। सेट ऑफ कैरी फ्रॉड, ये डे 6 एक दिन बैठ के करना है। डे 7 में गार कर लो, टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन, और डट्टा छोटा सा चैप्टर है, आता ही आता है 4 मार्क का, 5 मार्क का, 6 मार्क का क्वेश्चन, तो ये आपको करना है, ठीक है। इसमें प्रोविजन का 91 92 खत्म 90, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन करने में टाइम जाएगा, प्रोविजन में टाइम नहीं जाएगा। एक दिन बैठ के ट्रांसफर प्राइसिंग करो, अच्छे से बैठ के करो, क्योंकि ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आता है, ठीक है। डट्टा हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, एनआर हो गया, इक्वलाइजेशन रिव्यू हो गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क का फिक्स आता ही आता है, उसमें भी इसके ही क्वेश्चन आते हैं। डबल टैक्सेशन के क्वेश्चन आएंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन आएंगे, एनआर के क्वेश्चन आएंगे, 3 के क्वेश्चन तो दिखेंगे। ईएल आ जाएगा तुम्हारा, इक्वलाइजेशन रिव्यू इसको बोलते हैं, ठीक है, इक्वलाइजेशन रिव्यू। तो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में दिख जाएगा 2 मार्क का, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन, फिर एडवांस रूलिंग थियरी पार्ट है और अदर थियरी, ये सब आप कर लो। डे 9 डे 10 का मॉड्यूल 3 का जो अदर थियरी है, मतलब वो असेसमेंट पेनल्टी, उसको एक बार रीड करो, ठीक है। ज्यादा उसको टाइम नहीं देने का, मतलब वो आता है एमसीक्यू में आ जाता है, कभी कभी 8 मार्क एमसीक्यू बना देता है उसके ऊपर। सो अगर मतलब एक बार उसको रीड करो, क्वेश्चन एक बार कर लो, ऐसा नहीं कि एकदम याद ही कर लेना वो चीजें, मतलब अब कैसी थियरी चीजें, ठीक है, इसको भी थोड़ा थोड़ा करके आपको करना चाहिए। बट अगर टाइम नहीं है तो ऐसा करके कर सकते हो, ठीक है। 2 दिन आप बैठो आराम से, डे 10 आराम से, और ये सब चार्ट्स वार्ट यूज करो इसमें, कोई सर ने किसी भी सर का आप रेफर कर रहे हो, क्योंकि पूरा आप मॉडल से नहीं पढ़ सकते हो, शॉर्ट में दिया होगा सर ने, नोट्स वोट्स होंगे, तो उससे उससे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, वो फटाफट हो जाएगा डे 10। अब यहाँ पे भी जो ये आईडीटी वाले चैप्टर्स, अब ये सब जो एक्सपोर्ट इंटर जीएसटी रिफंड जॉब वर्क, ये सब मैं मॉडल पढ़ने बैठेगा तो नहीं होगा, छोटे छोटे चार्ट्स होंगे, वो सर लोग को यूज कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पर बहुत सारे यहाँ वहाँ मिलते रहते हैं, विशाल बत्तर सर का भी है, तो ये सब यूज करोगे तो फटाफट चीज हो जाएगी। तो ऐसे करके कंप्लीट करना आपको, ठीक है। अभी आपका हो गया डिटेल प्लान। अब ये मैंने बता दिया आपको फर्स्ट डिटेल स्टडी, पूरा आपका कैसे करना है, 12 दिन कैसे एफआर खत्म करना है, एफएम कैसे खत्म करना है, डिटेल। अब सेकेंड रिवीजन में आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि आईडीटी में 5 दिन में कैसे कंप्लीट करो, एक दिन एक मॉड्यूल, एक दिन मॉड्यूल कर लो, एक मॉड्यूल जो ज्यादा बड़ा है उसको आपको 2 दिन दे दो। वैसे डीटी में भी आप कर सकते हो 7 दिन, एफएम में मर्जर म्यूचुअल फंड आप साथ में करो, फॉरेक्स एफएम साथ में कर लो, डेरिवेटिव आईआरएम एक दिन साथ में कर लो, तो 3 दिन ही हो गए, ठीक है। फिर बाद में एडवांस कैपिटल बजटिंग एक दिन करो, एक दिन पोर्टफोलियो करो, एक दिन बैठ के थियरी कर लो, तो ऐसे का एक दिन सिक्योरिटी बोर्ड, तो 7 दिन में ऐसे हो गया कंप्लीट आपका। सेम एफआर में भी 9 दिन में आप कर लोगे, ठीक है। तो अब जो आपको फर्स्ट टाइम पे आपने जो 2 चैप्टर किए थे, 3 किए थे, आप 4 5 करने लग जाओ, तो क्योंकि अब आप कर सकते हो। अब आप तो क्या कर सकते हो, एफआर का पूरा मॉड्यूल 2 एक दिन बैठ के कर, 16 36 38 40 41 116 एक दिन बैठ के कर सकते हो, ठीक है। 115 116 को एक दिन दे दो, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएफएस अब ये 2 दिन में करो, पहले 3 दिन लगाए थे, एक दिन लगे, अब 2 दिन में करो। सो ऐसे आप कंसाइज कर सकते हो चीजों को, सो दैट आपका 12 दिन का 9 दिन में हो जाए, ठीक है। 3 दिन कहां से आपको ऊपर नीचे करने पड़ेंगे, तो ये सेकंड रिवीजन कर रहे हो ना, तभी तो रिवीजन कर रहे हैं। अरे अब वापस से लिखना नहीं है, वापस से लिख के नहीं, लिखने बैठोगे ना, हाँ बड़े बड़े क्वेश्चन कर लो, जो कोई बड़ा क्वेश्चन जो ऐसा लग रहा है कि सर ये मेरे को लास्ट टाइम भी किया था, थोड़ा तकलीफ होता करते समय, अटक गया था, अब भी तकलीफ हो रहा, तो वापस से उसको लिख के कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं। पर सब कुछ नहीं लिखना है, समझ रहे हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले टाइम पे अपने स्टार मारा था, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, तो अब भी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने का टाइम है, पूरा वापस से देखने का टाइम नहीं है, समझ में। ऐसे करके आपको करने का। सो ये आपका पूरा प्लानिंग होगा। थर्ड रिवीजन किया तो मैं अलग से वापस से एक दिन का क्या करना है वो मैं अलग से बना दूंगा कि आपको 4 दिन में कैसे कंप्लीट करना है। एग्जाम डे स्ट्रेटजी मतलब एग्जाम का 1 महीने का कैसे पढ़ाई करना है वो मैं एक बना दूंगा आप लोग के लिए अलग से एक वीडियो में, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिर इसके बाद 1.5 डेज का अलग अलग स्ट्रेटजी बना दूंगा।
और अगर आप लोग को और ऐसे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट क्या करो कि यार हाँ सर और अच्छा लग रहा है आपको आपकी वीडियोस ये सब, तो और आप वीडियो डालो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ अभी ये सारी चीजें ना मैं खुद करवा रहा हूँ स्टूडेंट लोग से, ठीक है, डेली टारगेट देके ये सारी चीजें करके। सो अगर आप लोग खुद नहीं कर पा रहे तो मेरे को बताना, मैं करवाऊंगा डेली टारगेट, ठीक है। अभी देखो मैं आपको प्लान बता देता हूँ मेरा क्या प्लान है। अभी ये पूरा प्लान है, मैं इसमें क्या करता हूँ डेली टारगेट देता हूँ स्टूडेंट लोग को, 1 to 1 डेली टारगेट देता हूँ। ऐसा कोई ग्रुप नहीं बना के रखा हूँ कि ग्रुप में टारगेट डाल दूंगा, नहीं वो सब फालतू नहीं करता मैं। अरे सबका अलग अलग सब्जेक्ट है, सब लोग आपको कुछ अलग अलग पढ़ रहे हैं, कोई एफएम से स्टार्ट किया, कोई एफआर से स्टार्ट किया, कोई एफआर में कोई अदर इंडेक्स कर रहा है, कोई दूसरा एफआर में कोई कुछ और इंडेक्स कर रहा है, तो ऐसा नहीं, सबका इंडिविजुअल अलग अलग होता है। आप स्टूडेंट लोग से भी पूछ सकते हो, तो सबको अलग अलग इंडेक्स में देता हूँ, सबका अलग अलग मतलब टारगेट चल रहा होता है, ठीक है। तो अलग अलग इंडिविजुअल बेसिस पे मैं व्हाट्सएप पे टारगेट देता हूँ उनको, और डेली फॉलोअप लेता हूँ स्टूडेंट से कि कितना हुआ। तो अभी तक मैंने ना ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं पूछता हूँ, मैं डेली फॉलोअप लेता हूँ स्टूडेंट लोग से। कस्टमाइज प्लान रहता है इंडिविजुअल बेसिस पर, सबका अलग अलग प्लान है, मैंने बना के रखा हुआ। एक वीडियो भी लाऊंगा मैं, उसमें सब कुछ बताऊंगा मैं कैसे ट्रैक कर रहा हूँ हर एक स्टूडेंट को, उसका टेंशन मतलब 3 टाइम ऐसे रिवीजन में करवाऊंगा पूरा आपको। चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा ऑन कंप्लीशन ऑफ ई चैप्टर। जैसे अभी देखो मैंने मैंने अगर टोटल टेस्ट आपको बता दूं तो एफआर एएफएम और ऑडिट ये तीनों मिलाकर टोटल 27 टेस्ट मैंने रखे, टोटल 27 टेस्ट, मतलब छोटे छोटे इंडेक्स को क्लब करके 115 116 अलग अलग उसका एक एक टेस्ट है। तो ऐसे करके मैंने टोटल 27 टेस्ट है। अब वो आपको पता नहीं चलेगा, आप दोगे जैसे आपका कंप्लीट होगा कर लेंगे उसका टेस्ट, तो आपको वो आइडिया आ जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा चैप्टर के ऊपर। तो उस हिसाब से ये प्लान को पूरा डिजाइन किया और लोग फॉलो कर रहे हैं, हो रहा है, सब कुछ चीजें हो रही है, ठीक है। तो ये मैं करता हूँ, ठीक है। और फुल टेस्ट अभी सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो एक फुल टेस्ट हो जाएगा, सो दैट आपको उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस है। तो जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है चैप्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस, और जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा चैप्टर पूरे सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस। सो क्या होगा, आप रेडी हो जाओगे फुल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पूरा प्लान पूरा सब कुछ मैं कराता हूँ, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फॉलो करना है, डेली मैं आपके पीछे लगा रहूंगा, आपको करना ही पड़ेगा, उसका टेंशन मत लो, वो मैं करवा के लेता हूँ। 1 to 1 कॉल में नीडेड। देखो स्टूडेंट लोग से मैं बात करता हूँ जब भी उनको तकलीफ होता है, या मैं खुद कभी सामने से कर देता हूँ, जब इनिशियली जब उनको जरूरत होता है वो खुद मैसेज करते सर आप कॉल कर लो बात कर लो, तो वो करता हूँ मैं, ठीक है। फिर एग्जाम टाइम रिवीजन स्ट्रेटजी, एग्जाम टाइम पे कैसे रिवाइज करना है, 1.5 डेज का स्टडी, 3 आवर्स का एग्जाम, ये सारी चीजें मैं करवाता हूँ पूरा इंक्लूड, ये पूरा प्रोग्राम है मेरा, ठीक है। अभी देखो बोथ ग्रुप का 2000 रुपीज मैंने पहले चार्ज किया था, जब 5 दिसंबर को मैंने लॉन्च किया था, 4 दिसंबर, अच्छा सॉरी 4 जनवरी को, 5 से चालू हो गया था टारगेट, ठीक है। ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा स्टूडेंट अभी है मेरे पास, ठीक है। और सिंगल ग्रुप का 1500 लेता हूँ मैं। अभी आप लोग के लिए डिस्काउंट रहेगा, अभी ये 1700 हो जाएगा अगर बोथ ग्रुप में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, और सिंगल ग्रुप में 1200 हो जाएगा, ठीक है। सो ये डिस्काउंट अभी 10 दिन तक रहेगा, 26 जनवरी तक। आप अगर इनरोल करते हो तो डिस्काउंट रहेगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोग को अगर तकलीफ हो रहा है तो ये सारी चीजें जो भी प्लानिंग में बताया, ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा आप लोग से। फिर इसमें ये तो ठीक है, ये तो आप लोग खुद भी फॉलो कर सकते हो। हाँ एडिशनल क्या होगा, एडिशनल आप सर क्या करोगे, मैं टेस्ट लूंगा आपका, चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लूंगा, ये सारी चीजें उसमें रहेगी, ठीक है। और वो चेक वेक करके दूंगा, सब कुछ कराऊंगा मैं, ठीक है। एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा, एग्जाम के लास्ट डे तक मैं आपके साथ रहूंगा। फिर पास होना तो है ही आपको, तो ये अपना सीए पास प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये आराम से आप लोग फॉलो कर सकते हो, हाँ खुद कर सकते हो तो खुद भी करो। ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और मेरा नंबर आपको चाहिए तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 8828365667, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी आपको करना है आप मैसेज टेलीग्राम जहाँ भी कर सकते हो। अब इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें, और आपको कुछ क्वेरी हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करो, या फिर मेरे नंबर पे मैसेज करो, या फिर मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चलो अभी इसको एंड करते हैं, ये पूरा डिटेल प्लान हो गया, आप लोग इसको अच्छे से फॉलो करो और कमेंट करो अगर कुछ इशू हो तो, ठीक है। चलो और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करो कि सर और कंटेंट लाइए इसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं।